गुड इवनिंग। अलजेब्रा में आपको मैंने फैक्टर्स और उसके पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दिया था। कुछ कैलकुलेशन की बातें हैं जिसको आप अलजेब्रा का पार्ट नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक कैलकुलेशंस में यूज किया जाता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसलिए एक बार इनको समझ लीजिए ताकि ये समझना आसान रहे, कैलकुलेशंस आपके लिए आसान हो जाएं। आप में से कोई स्टूडेंट जिसने पहले की मेरी क्लासेज अटेंड नहीं करी हैं, लाइव क्लास रहती हैं, अगर पहले की क्लास अटेंड नहीं करी हैं तो आज की क्लास के बाद में पिछली वाली क्लासें आप अटेंड कर लीजिए ताकि आपके लिए समझना आसान रहे, ठीक है ना। और अगर कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं तो आपके लिए इजी रहेगा समझना और चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी, आपको आसान लगने लग जाएगा अलजेब्रा। चलो देखते हैं। एक जो संख्याएं रूट में होती हैं और जो संख्याएं पावर में होती हैं, घात में होती हैं, इसको तो कहा जाता है करनी और इसको कहा जाता है घातांक। आप ये कह सकते हैं इंडाइसेज और इसको कह सकते हैं सेड्स। इंडाइसेज एंड सेड्स, घातांक और करनी, इनमें कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर हैं बहुत अच्छी बात है, क्लियर नहीं है तो आज क्लियर कर लीजिए ताकि इनके ऊपर आधारित कोई भी कैलकुलेशन आए तो उसमें कभी आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। कोई भी संख्या के ऊपर पावर लगी हुई है, ये कोई संख्या है, इसके ऊपर पावर लगी हुई है। वैसे तो a और x अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन इसको पूरे को एक ही बोला जाता है और ये है एक घातांक संख्या। घातांक संख्या है ये। आप इसको कह सकते हैं इंडाइसेज या ए नंबर इन पावर, एक संख्या घात के रूप में है। ऐसे ही a का x रूट है, ये x रूट है a का, x रूट ऑफ a है, इसको करनी का रूप कहा जाता है या सर्ड का रूप कहा जाता है, या इसको हम रूट में व्यक्त करते हैं। x एक पावर है, यहाँ x एक रूट है। ये जो संख्या होती है इसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। बेस यानी आधार कहते हैं, और इसके ऊपर ये जो संख्या लिखी हुई है इसको घात यानी पावर कहते हैं। इसमें अगर हम रूट में देखें तो ये जो a है ये बेस है, आधार है, बेस आधार, और यहाँ जो संख्या लिखी हुई है इसको करनी की संख्या कहते हैं या इसको हम रूट कहते हैं। ये एक रूट है। उम्मीद है यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। कोई भी संख्या है जिसको आपने रूट में लिखा है उसी संख्या को आप पावर में लिख सकते हो, या जिस संख्या को पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है उसको आप रूट के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे ऐसे लिखा हुआ है a की पावर x है, a की पावर x है, आप इसको रूट में लिखोगे तो ये 1/x लिखा जाएगा। अगर पावर 1/x है तो इसको रूट में लिखोगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। अगर पावर x/y है तो रूट में लिखोगे तो ये y/x हो जाएगा। ध्यान रखना सेम नंबर है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ मैंने पावर के रूप में लिखा है, यहाँ मैंने रूट के रूप में लिखा है। ये पावर के रूप में है, ये रूट के रूप में है।
ये पावर के रूप में है, ये रूट के रूप में। इसका उल्टा भी होता है। अगर संख्या या नंबर आपको ऑलरेडी रूट में दे रखा है तो आप उसको पावर में ले जा सकते हो। जैसे a का रूट x दे रखा है तो पावर में ले जाओगे तो 1/x हो जाएगा। ऐसे ही a का रूट 1/x दे रखा है तो पावर में ले जाओगे तो पावर x हो जाएगा। या a का रूट दे रखा है, x/y दे रखा है तो पावर में ले जाओगे तो y/x हो जाएगा। यानी एक ही नंबर है, उसको दो तरह से लिख सकते हैं। आप रूट में भी लिख सकते हो, उसको पावर में भी लिख सकते हो। बेस चेंज नहीं होगा, बेस यहाँ पर भी a है, बेस यहाँ पर भी a है। बेस या आधार दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, लेकिन ये जो रूट है ये पावर में जाएगा तो अपने रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, व्युत्क्रम के रूप में आ जाएगा। x है तो 1/x आ जाएगा, 1/x है तो x आ जाएगा, x/y है तो y/x आ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं ये बताता हूँ। नॉर्मली जब भी हमें कैलकुलेशन मिलती है तो वो पावर में भी मिल सकती है, रूट में भी मिल सकती है। लेकिन जब हम सोल्व करते हैं तो पावर में सोल्व करना आसान है, रूट में सोल्व करना थोड़ा सा हैबिट नहीं होती है अपने को। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 64 की पावर, सॉरी रूट है 2/3। 64 की पावर रूट 64 का रूट है 2/3। अब ये 2/3 है, ये थोड़ा सा हैबिट में नहीं है अपने, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 64 है उसकी पावर 3/2 कर देंगे। ये जो रूट है इसको पावर में ले गए तो ये 2/3 की बजाय क्या हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, अब 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अभी आपको मैंने बताया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इतना तो ध्यान रख सकते हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 को गुणा कर देंगे 3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 512 आ जाएगा, ये आ जाएगा 512। कभी भी कोई रूट में लिखी हुई कैलकुलेशन है उसको सोल्व करने के लिए पावर में लेना इजी कैलकुलेशन हो जाती है। ऐसे ही मान लीजिए ऐसे दिया गया हो कि 64 का रूट है, ये मान लीजिए 2/3 है, 64 है, इसका जो रूट है वो 2/3 है और इसको आपको पावर में ले जाके सोल्व करना है। तो ये जो 64 है इसका रूट हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। सॉरी ये 2/3, अच्छा सेम ही ले लिया क्या मैंने, सॉरी सेम ही ले लिया, सेम ले लिया। 64 है, इसका रूट 3/2 है, तो ये पावर में जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। 64 है, ये 4 का क्यूब होता है और उसकी पावर 2/3 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 4 का क्यूब इंटू 2/3 से गुणा हो जाएगा, पावर्स आपस में गुणा हो जाती हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ रूट में नंबर है, जो रूट में नंबर है उसको पावर में ले जाइए, जो रूट में नंबर है उसको पावर में ले जाइए ताकि आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। कैलकुलेशन के लिए सुविधाजनक रहे, आसान रहे, इसलिए रूट वाली संख्या को पावर में और पावर वाली संख्या को रूट में चेंज करते हैं। अब इसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं देखते जाइए आप, सारी चीज़ों को समझिए, अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, क्या क्या रूल्स लगते हैं देखना। पहली बात तो ये समझो, अगर कोई भी संख्या है उसके ऊपर पावर नेगेटिव का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर नेगेटिव पावर है इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब पावर नेगेटिव है, इसको आप पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए ये जो बेस होता है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करने होते हैं, इसके अंश और हर को चेंज कर दिया जाता है। कैसे करेंगे, a की बजाय 1/a कर देंगे और इसकी पावर x पॉजिटिव कर देंगे, माइनस था प्लस में कर दिया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/a की पावर x भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 के ऊपर पावर लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये 1/a की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
अगर 1/a है उसकी पावर -x है, मान लीजिए यहाँ नीचे -x है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे 1/a के ऊपर पावर -x हो जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर नहीं लगी हुई है तो लगा भी सकते हैं, और लगी हुई है तो हटा भी सकते हैं 1 के। 1/a की पावर -x है, तो ये पूरा 1/a के ऊपर पावर -x हो जाएगा। मैंने कहा था पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए इसके अंश और हर बदल देते हैं, तो ये a की पावर x हो जाएगा। यानी जो भी आपका बेस है, आधार है, उसके अंश और हर बदल दीजिए, पावर प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में। ऐसा नहीं है कि ये माइनस वाली को ही प्लस में चेंज कर सकते हैं, प्लस में हो तो उसको माइनस में भी कर सकते हैं, बस आधार के अंश और हर बदलने से। ऐसे ही मान लीजिए a/b है और उसकी पावर -x है, a/b है उसकी पावर -x है, आप इसको लिख सकते हो b/a है उसकी पावर +x हो जाएगा। पावर को माइनस से प्लस में लेने के लिए a/b को मुझे क्या करना पड़ा, b/a करना पड़ा। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगली बात देखिए आप, आगे क्या है, a की पावर x इक्वल टू b है, a की पावर x इक्वल टू b है। अब मैं देखो पावर को शिफ्ट करना होता है एक साइड से दूसरी साइड में, पावर को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करना होता है। अब पावर को पावर के रूप में भी शिफ्ट किया जा सकता है और रूट के रूप में भी शिफ्ट किया जा सकता है। मुझे इस a को अकेला रखना है तो मैं x को उधर भेज दूंगा, तो ये b की पावर 1/x हो जाएगा। a की पावर x बराबर अगर b होता है तो a बराबर b की पावर 1/x हो जाएगा, और b की पावर 1/x है, इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, पावर 1 के अपॉन में होती है। देखना, आप थोड़ी देर पहले ही बताया था, पावर अगर 1 के अपॉन में होती है, पावर अगर 1 के अपॉन में होती है तो उसको रूट में लिखा जा सकता है, पावर 1 के अपॉन में है तो इसको रूट में लिखा जा सकता है। तो अगर या तो पावर के रूप में रखिए, पावर के रूप में रखा गया तो 1/x हो जाएगा, और रूट में लेओगे तो ये रूट में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। दोनों बातों को ध्यान रखिए, दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए। a की पावर x बराबर b है, अब की बार इधर a है बेस और इधर बेस b है, बेस अलग अलग है। पीछे जितना भी हमने सीखा था उसमें बेस चेंज नहीं हो रहा था, बेस के अंश और हर चेंज हो रहे थे या कुछ और चेंज हो रहा था। अब की बार बेस डिफरेंट है, यहाँ आधार a है, यहाँ आधार b है, तो मुझे इधर से पावर को उधर शिफ्ट करना है तो मैं दो तरह से कर सकता हूँ। अगर पावर के रूप में ही करूँगा तो ये पावर x की बजाय 1/x हो जाएगा, लेकिन मैं इसको रूट के रूप में करूँगा तो ये आ जाएगा, इस पावर को रूट में बनाऊंगा तो 1/x है तो क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। 1/x है तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक बात है। अगर a की पावर x/y बराबर b होता, a की पावर x/y इक्वल टू b होता, और मुझे फिर a का मान ज्ञात करना होता, a की पावर x/y बराबर b है, फिर मुझे a का मान ज्ञात करना होता, यानी मुझे x/y जो पावर है उसको उधर शिफ्ट करना है। अगर मैं पावर के रूप में शिफ्ट करूंगा तो y/x बन के आएगा, तो ये हो जाएगा b की पावर हो जाएगा y/x। लेकिन अगर मैं इसको पावर को वापस रूट बना दूंगा तो ये x/y है पावर, y/x पावर है, ये रूट में बन जाएगी x/y, x/y। आप ध्यान दीजिए, ये पावर उधर गई, पावर के रूप में गई है तो y/x हो गई, और रूट में भेजा है तो क्या रह गया, x/y ही रह गया। ध्यान रखना, x/y रह गया। ठीक, मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। a की पावर x इक्वल टू b की पावर y है, a और b भी अलग अलग हैं, पावर x और y भी अलग अलग है। a की पावर x बराबर b है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर 1/y हो जाए, या पहले जैसे मैं a का मान ज्ञात करता हूँ, a का मान ज्ञात करता हूँ तो b की पावर y/x हो जाएगा, यानी x उधर जाके y/x हो जाएगा, और फिर जो a है ये बन जाएगा b की पावर, अब ये पावर में y/x है तो रूट में x अपॉन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। मैं इस पावर को इधर भी शिफ्ट कर सकता था,
ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई है। मैं ये इतने ज़्यादा टाइप्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके पूरा खेल समझ में आ जाए। अगर मुझे बी का मान ज्ञात करना हो तो ए के ऊपर पावर एक्स बट्टे वाई रह जाएगी। अब पावर में लिखा है तो एक्स बट्टे वाई लिखूंगा और रूट में लिखूंगा तो इसी एक्स बट्टे वाई को क्या कर देंगे, वाई बट्टे एक्स कर देंगे। वाई बट्टे क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अगर अभी साथ साथ आप नहीं देख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप इसको आराम से नोट्स बनाते हुए पढ़ लें ताकि समझने में दिक्कत नहीं आए, आराम से चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, मैंने आ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई है। अगर इस y को इधर लाऊं और x को उधर भेज दूं तो a की पावर 1/y हो जाएगा बराबर b की पावर 1/x हो जाएगा। मैं y को इधर ला रहा हूं, x को उधर भेज रहा हूं, y इधर आके 1/y और x उधर जाके 1/x हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब पावर 1/y है तो ये रूट y हो जाएगा और पावर 1/x है तो ये रूट x हो जाएगा। तो आप a की पावर x बराबर b की पावर y है तो a का रूट y बराबर b का रूट x हो जाएगा। पावर के रूप में भेजोगे तो x उधर जाके 1/x और y इधर आके 1/y। और अगर इसको आप रूट में ले लेते हो तो a के लिए तो ये y है वो रूट बन जाएगा और b के लिए जो x है वो रूट बन जाएगा। ध्यान रखना है आपको। और बताता हूँ, देखो, a की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू b की पावर p अपॉन q है। a की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू p की पावर q अपॉन p है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, a की पावर ये p अपॉन q है तो ये q अपॉन p हो जाएगा और ये x बट्टे y है, ये उधर जाके y बट्टे x हो जाएगा, y बट्टे x आ जाएगा। अगर मैं पावर इधर से उधर भेजता हूँ तो इसके अंश और हर चेंज हो जाते हैं। अगर मैं इसको वापस रूट में लेता हूँ तो ये q अपॉन p है, ये p अपॉन q बन जाएगा और इसको रूट में लेता हूँ तो x अपॉन वाई अपॉन एक्स है, ये बन जाएगा x अपॉन वाई बन जाएगा, ये बन जाएगा x अपॉन वाई। एक काम और भी हो सकता है, जैसे a की पावर x अपॉन वाई है बराबर b की पावर p अपॉन q है। मैं केवल a का मान लेना चाहूँ, a बराबर हो जाएगा b की पावर। अब देखना, ये इधर x बट्टे वाई है, उधर जाके y बट्टे x हो जाएगा तो p अपॉन q इंटू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं a बराबर पी वाई b की पावर पी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा। पी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर b का मान ज्ञात करना हो तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो b बराबर हो जाएगा a की पावर x बट्टे वाई, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो q अपॉन p है, p अपॉन q इधर आके q अपॉन क्या हो जाएगा, p हो जाए, ये आ जाएगा q अपॉन p। आप ऐसे लिख सकते हो b बराबर a की पावर हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन वाई पी हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, वाई पी। यानी एक साइड से दूसरी साइड में पावर को शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसे ही एक साइड से दूसरी साइड में रूट को भी शिफ्ट किया जा सकता है, रूट को भी ऐसे ही शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए कैसे, मैंने ये लिखा a का रूट x है बराबर b का रूट y है, a का रूट x है बराबर b का रूट क्या है, y है। तो मैं a की पावर 1/x लिख सकता हूँ, b की पावर 1/y लिख सकता हूँ। अब y को इधर भेज दूंगा तो ये a की पावर y हो जाएगा बराबर b की पावर x हो जाएगा, a की पावर 1/x हो जाएगा, b की पावर 1/y हो जाएगा, 1/y इधर आके y हो जाएगा, 1/x उधर जाके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर पावर में लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा। अगर मैं इसको रूट में ही शिफ्ट करना चाहता हूँ, जैसे a का रूट x है बराबर b का रूट y है, इसको रूट में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो ये पावर में 1/x आएगा और b की पावर में 1/y आ जाएगा। इसको इधर भेज दूंगा तो ये a की पावर हो जाएगा y और b की पावर हो जाएगा x। पावर को रूट में लेने के लिए a का रूट 1/y कर दूंगा और इसमें b का रूट 1 क्या कर देंगे, x कर देंगे।
यानी पावर को रूट में और रूट को पावर में कैसे चेंज किया जा सकता है, ये मैंने कुछ तरीके बताए हैं। उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ कम समझ में आई है तो आप क्लास कंप्लीट होने के बाद में इन वीडियो क्लासेस को एक बार 2 बार देखना, लिखना, खुद सोचना, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके बोल देना कि सर इतने मिनट और इतनी सेकंड पर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। ये जो संख्याएं पावर और रूट में होती हैं, इनकी बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक तो इनका समेशन यानी योग, एक इनका सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, एक इनका मल्टीप्लिकेशन और एक इनका डिवीजन। ये चीज़ें सीखनी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इनको सीखते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले है सम यानी एडिशन, योग करना। सबसे पहले मैं जो घात वाली संख्याएं होती हैं, यानी जो संख्याएं पावर में होती हैं, उनका बता देता हूँ। पावर का समझ में आएगा, उसके बाद मैं आपको रूट्स का भी बता दूंगा। पहले पावर में जो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, बेस शुड बी इक्वल या सेम। जिन संख्याओं की आप कैलकुलेशन कर रहे हो उनका आधार सेम होना चाहिए, आधार समान हो, आधार समान हो, बेस है वो सेम होना चाहिए, तभी आप इनको कर पाओगे। अगर बेस डिफरेंट हुआ तो वो कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं डिफरेंट बेस का लेता हूँ। जैसे 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4। इससे पहले एक ऐसे समझ लें, a की पावर x प्लस b की पावर y, इन दोनों को जोड़ना है। एक संख्या a की पावर x है, दूसरी संख्या b की पावर y है। अब कोई बोले कि सर इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना है, आपको इनके बीच में प्लस लगाना है और कुछ नहीं करना है। बीच में प्लस लगा दिया, इसका मतलब ये जुड़ गए, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। बीच में प्लस लगाने का मतलब है जोड़ दिया आपने। अगर इनको घटाना है, a की पावर x माइनस b की पावर y कर दो, ये आपस में घट गए। याद रखना, जब बेस डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट हो, तो आप पावर सेम हो तो भी कोई फर्क नहीं, बेस अगर डिफरेंट हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बीच में प्लस और माइनस लगा के ही प्लस माइनस करोगे, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर बेस सेम हुआ, बेस सेम हुआ तो क्या करेंगे, देखो। जैसे a की पावर x है प्लस a की पावर y है, a की पावर x है प्लस a की पावर y है। अब यहाँ बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। मैं अभी केवल एक बार प्लस से बता देता हूँ, माइनस वाले की बात बाद में कर लेंगे। अब इनमें से किसी एक को कॉमन लेना होता है। ये खास तौर से उन स्टूडेंट्स को जरूर ध्यान रखना है जो गणित से थोड़ा सा डरते हैं और ऐसे कैलकुलेशंस में जिनको दिक्कत होती है। जो स्टूडेंट्स हैबिचुअल प्रैक्टिस में होते हैं या जिनका पहले से गणित ठीक है, उनके लिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन जिसने कभी नहीं पढ़ा होता है इन चीज़ों को, 10वीं के बाद में गणित से आपका ताल्लुक़ नहीं रहा हुआ होता है, उनके लिए ये ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। अब यहाँ पर आपको इनमें से किसी एक संख्या को कॉमन लेना होगा, और कॉमन लेने के लिए किसी को भी लिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जो छोटे पावर वाली संख्या होती है उसको कॉमन लिया जाता है। छोटे पावर वाली जो संख्या होती है उसको कॉमन लिया जाता है। अगर मान लीजिए x छोटा है तो मैं a की पावर x को कॉमन ले लूँगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा प्लस, और ये a की पावर, अगर x कॉमन चला गया है तो यहाँ पावर y माइनस एक्स बच जाएगी। a की पावर x है, a की पावर x को कॉमन ले लिया तो
तो ये 1 हो गया, प्लस ए की पावर वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप कह दो सर मैं तो ए की पावर वाई को कॉमन ले, तो ले लो, ए की पावर वाई को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से तो y पूरा पूरा चला गया, तो इसको तो मैं +1 कर दूंगा। इस x में से y चला गया तो x माइनस वाई बच गया है, तो ये a की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। ये आ जाएगा a की पावर x माइनस वाई। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस यूज कर लो, और माइनस है तो माइनस यूज कर लो। बीच में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी यूज कर सकते हो, माइनस भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर लीजिए। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं और बेटर समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ध्यान से समझना। 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6, और ये सोल्व करना है। 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6, इसको मुझे सोल्व करना है, और ये देखना है कि इसका मान क्या होगा। इसका मान मुझे देखना है। अब नॉर्मली अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है तो इस सवाल को तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। ये 27 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, 3 की घात 5 है, ये 243 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 729 आ जाएगा। ये तरीका तो मैं लगा लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे 3 की घात 3 का मान ध्यान है, 3 की घात 4 का भी मान ध्यान है, 3 की पावर 5 है उसका भी मान ध्यान है, 3 की पावर 6 है उसका भी मान ध्यान है। इनको मैं जोड़ लूँगा, बाद में कॉमन किसी भी नंबर से ये कटेंगे, उससे मैं काट लूँगा इनको। ठीक है, ये तरीका तो है, और ये आप पहले से ही कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ इस तरीके से न करें, अपन इस तरीके से न करें। आगे ऐसे सवाल आएंगे जहाँ आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर इस सवाल को इस तरीके से न करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इनमें छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 3 है। छोटी पावर है 3 की पावर 3। मैं कह रहा हूँ 3 की पावर 3 को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 3 की पावर 1। ये 3 की पावर 1 क्यों आया? कि 4 से 3 है वो 1 कम है, तो 4 में से 3 पावर चली गई तो 1 पावर बच गई, इसलिए 3 की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ से 3 की पावर 5 को कॉमन ले लीजिए, 3 की पावर 5 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और 5 पावर चली गई है तो 1 पावर बच गई है, तो ये 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब इससे इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। ऊपर 3 की पावर 3 है, नीचे 3 की पावर 5 है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाली 3 पावर नीचे वाली 5 को 2 पावर में काट देगी, लेकिन अभी ऐसे नहीं कह रहा हूँ। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 3 3, और 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 3 3 और 3 और 3। 3 तो कट जाएंगे आपस में, और ये 1/9 आ जाएगा। नॉर्मली आप एकदम बेसिक से करते हो तो इस तरीके से करते हो, और ज़्यादा ही बेसिक से करते हो तो 27 + 81 बट्टे 243 + 729 लिख के कर लेते हो, ऐसे कर लेते। अब मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं अपन। ये 3 की घात 3 था और ये 3 की घात 5 था। मैं इसको ये कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। ये जो 3 की घात 3 है और ये 3 की घात 5 है, इनमें से जो ज़्यादा पावर है उसकी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, जो कम पावर वाला है उसको। तो ये 3 पावर नीचे आके 5 में से घट जाएगा, और 1/3 की पावर 5 - 3 हो जाएगा। ये बन जाएगा 1/3 की पावर 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/9 बन जाएगा। तो आप इस कैलकुलेशन का रिजल्ट जो है वो 1/9 बता सकते हैं। ठीक, मैं और तरीके से थोड़ा सा इजी बना दूं आपके लिए। इस सवाल को आप ऐसे कर सकते थे। मैंने कहा था कि सबसे छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 3 है, तो ऊपर 3 की पावर 3 कॉमन ले लो, ये 1 आ जाएगा, और ये 3 की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ नीचे क्या करोगे? नीचे भी 3 की पावर 3 को ही कॉमन ले लो। छोटी पावर 3 है, 3 को ही कॉमन ले लो, तो ये तो 3 की पावर 2 बच जाएगा, और ये 3 की पावर 3 बच जाएगा। इससे इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 1 + 3 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, 27 और 9 36 हो जाएगा। 4 से 36 9 बार कट जाएगा, आंसर 1/9 ही आएगा। लेकिन
अब आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, चाहे जैसे मैंने बताया है उस तरीके से कर सकते हो। गलत नहीं है, सारे तरीके सही हैं। बस एक बार आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अलग अलग तरीके लग रहे हैं, जैसे ही समझ में आएगा आपको लगेगा कि एक ही तरीका था। ठीक है, देखिए समझिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, उम्मीद है आपके समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन 3 की पावर x प्लस 2 अपॉन 3 की पावर x माइनस 2 का मान क्या होगा? 3 की पावर x प्लस 1 है प्लस 3 की पावर x माइनस 1 है। ये 3 की पावर x प्लस 2 है प्लस 3 की पावर x माइनस 2 है। ओके, मैं इसको कई तरीक़ों से समझा सकता हूँ, जिनमें से एक तरीके से समझने की कोशिश करो। मैं ऊपर 3 की पावर x को कॉमन ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, 3 की पावर x को कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर माइनस 1 बच गया। नीचे भी मैं 3 की पावर x को कॉमन ले लेता हूँ, ये 3 की पावर 2 हो गया और ये 3 की पावर माइनस 2 हो गया। 3 की पावर x से 3 की पावर x को काट दीजिए, ये 3 प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 1 अपॉन 9 हो जाएगा। ये 10/3 आ जाएगा और ये 82/9 हो जाएगा। ये 82/9 हो जाएगा। ऊपर तो आ जाएगा 10 गुणा 9, नीचे आ जाएगा 3 गुणा 82। 3 से 3 बार काट दीजिए, 2 से 5 बार काट दीजिए, 2 से 41 बार काट दीजिए, ये 15/41 आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 15/41। आप इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेंगे तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। अगर कॉमन लेंगे तो ये काम है, ये अपने लिए आसान हो जाएगा। ठीक, और समझते हैं, और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, या इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन ले लिया जाए। जो सबसे छोटी पावर है उसको, सबसे छोटी पावर है x माइनस 2, तो मैं 3 की घात x माइनस 2 को ही कॉमन ले लेता हूँ। x माइनस 2 से x प्लस 1 है वो 3 ज़्यादा है, इसलिए 3 की घात 3 हो गया। x माइनस 2 से x माइनस 1 है वो 1 ज़्यादा है, इसलिए 3 की पावर 1 हो गया। x माइनस 2 से x प्लस 2 है वो 4 ज़्यादा है, तो नीचे भी आप 3 की घात x माइनस 2 ही कॉमन ले। 3 की पावर x माइनस 2 कॉमन लिया, माइनस 2 से प्लस 2 है, ये 4 ज़्यादा है, तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। ये दोनों सेम नंबर हैं, आपस में कट जाएंगे। ये आ जाएगा 27 प्लस 3, ये 27 प्लस 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 81 प्लस 1 हो जाएगा। 27 और 3 30 होता है, 30/82 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 15 क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। ये आ जाएगा 15/41। ये एक तरीका है इस सवाल को करने का। इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से आप कर सकते हो। उम्मीद है आपके समझ में आया है। ठीक, और बताता हूँ, देखो और बताता हूँ। इस सवाल को करने का तीसरा तरीका बताता हूँ, आप कैसे कर सकते हो। इसी सवाल को करने का तीसरा तरीका, मैं कह रहा हूं कि x को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। x को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हो, और सबसे इजी होता है 0 मान लेना। x को आप 0 मान सकते हो। 0 मान सकते हो तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ये 3 की पावर 1 हो जाएगा, ये 3 की पावर माइनस 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर माइनस 2 है। 3 की पावर 1 होता है 3, ये 1/3, ये 9 प्लस 1/9। देखिए सेम कैलकुलेशन आ गई।
3 + 1/3, 9 + 1/9, कुछ भी मान सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि x को ऐसी भी कोई संख्या मान सकते हो जिसमें कोई भी पावर माइनस में न बने, जैसे x + 1 है, x - 1 है, x + 2 है, x - 2 है, कोई भी पावर माइनस में न बने, तो उस कंडीशन में आप x को 2 मान सकते हो। कोई भी पावर माइनस में नहीं बनेगी, 2 मान सकते हो, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। 2 में से 1 घटेगा, 1 आ जाएगा, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। 2 में से 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो 3 की पावर 0 हो जाएगा। याद रखना, a की पावर 0 है, ये 1 होता है। a की पावर 0 है, ये क्या होता है? 1 होता है। कारण क्या होता है बाद में बताऊंगा, कारण क्या होता है बाद में बात करेंगे, क्योंकि ध्यान रखना, a की पावर x को a की पावर x से डिवाइड करोगे तो a की पावर x को a की पावर x से डिवाइड करने पर 1 आता है, 1 आता है, क्योंकि बराबर संख्याएं कट के 1 आता है। तो अगर मैं a की पावर 0 ले रहा हूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 को x - x लिखा जा सकता है। 0 कब आता है? जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव बराबर बराबर हो, तो 0 को x - x लिख सकता हूँ। तो ये a की पावर x हो जाएगा, ये 1/a की पावर x हो जाएगा, और ये बराबर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए किसी भी संख्या की पावर 0 है उसका मान 1 होता है, पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये आ जाएगा 27 27, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 81, और ये आ जाएगा 1। वही 30/42 बनता है, 30/82 बनता है, 15 क्या आ जाएगा? 41 आ जाए। क्या आंसर आ जाएंगे? 15/41। तरीका क्या रहेगा वो समझ लीजिए, क्या तरीका रहेगा, कैसे करना है वो समझ लो, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलेंगे, इसको समझो। ओके, नेक्स्ट बात देखिए, एक सवाल और कर लीजिए आप। 3 की पावर, ठीक है 3 अच्छा नंबर है, 3 की पावर x + 1 × x - 1 प्लस हो जाएगा 3 की पावर x² + 4 अपॉन 3 की पावर x + 2 x - 2 प्लस 3 की पावर हो जाएगा x × x + 3/x। हमें इसका मान ज्ञात करना है। एग्जाम में ऐसे सवाल बन के आते हैं, आप एक बार इसको ट्राई करें। जो भी स्टूडेंट अभी इस सवाल को देख रहे हैं, एक बार आप इस सवाल को करने की ट्राई करें। मैं आपको अभी टाइम दे रहा हूं। जो स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देखेंगे वो पहले यहाँ वीडियो को पॉज करना, पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करना, और उसके बाद में आगे बढ़ना, ठीक है? चलो करते हैं सोल्व। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। x + 1 को x - 1 से गुणा करते हैं, x² - 1 होता है, तो ये 3 की पावर x² - 1 हो जाएगा। ये x² + 4 है, तो 3 की पावर x² + 4 हो जाएगा। x + 2 को x - 2 से गुणा करते हैं, x² - 4 हो जाता है, 3 की पावर x² - 4 हो जाएगा। और इसको इससे गुणा करते हैं तो +3 है। अब x का x से गुणा तो x² हो जाएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे x से x तो कट जाएगा, और ये +3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, यहाँ से मैं छोटी पावर को कॉमन ले रहा हूँ। अब छोटी पावर है वो x² - 4 है, लेकिन x² - 4 को लेना थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, क्योंकि वो फिर 8 पावर में जाएगा। तो मैं इस 3 की पावर x² को ही कॉमन ले लेता हूँ, 3 की पावर x² को ही कॉमन ले लेता हूँ। ये 3 की पावर -1 आ जाएगा,
प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से 3 की पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये 3 की पावर -4 हो जाएगा और ये 3 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा। इससे इसको क्रॉस कर देंगे। 3 की पावर -1 है, ये 1/3 होता है और 3 की पावर 4 है, ये 81 होता है। 3 की पावर -4 है, ये 1/81 होता है और ये 3 की पावर 3 है, ये 27 होता है। ये 27 होता है। ओके, इधर सोल्व कर लेते हैं, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे 243 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 244 हो जाएगा, ये 244/3 हो जाएगा। 81 का तिगुना 243 होता है, एक जोड़ेंगे 244/3 हो जाएगा। 81 का 27 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 81 का 27 से गुणा 8187, 81 का 27 से गुणा 2187 आ जाता है शायद। क्यों? क्योंकि ये 3 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 3 है, तो ये गुणा होकर 3 की पावर 7 बन जाएगा, जो कि 729 का तिगुना 729 का तिगुना होगा और ये हो जाएगा 2187। 21 का क्यूब बनता है तो 2187 बन जाता है। 2187 में एक जोड़ता है तो 2188 हो जाएगा, ये 2188 हो जाएगा और बट्टे आ जाएगा 81, बट्टे आ जाएगा 81। इसमें 244 और 81 तो ऊपर चले जाएंगे, 3 और 2188 रह जाएंगे नीचे। 3 से ये 27 बार कट जाएगा और ये आपस में कटेंगे शायद 4 बार, 4 से कट जाएंगे। 4 का 6 गुणा 24, 4 एकम 4 61 आ जाएगा। 4 का 5 गुणा 20, एक बच गया। 4 का चौगुना 16, 7 का चौगुना 28, ये 547 बच गया, 547 बच गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 को 61 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, क्या कैलकुलेशन बनेगी, यहाँ कर देता हूँ, जगह कम बची है। 27 को 61 से गुणा कर देते हैं, 27 7 हासिल की 2 आ जाएगी। 27 का 6 से गुणा करते हो तो 162 आ जाता है, 162 और 2 164 हो जाएगा, 64 1647 हो जाएगा, बट्टे आ जाएगा 547, 1647 बट्टे 547 आ जाएगा। 27 7 2, 27 का 6 से गुणा 162 होता है, 162 और 2 164 हो जाएगा, नीचे 547 आ जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। 4 से कटेगा, 4 5 20, एक बच गया, 4 4 16, 2 7 चौके 28, ये आ जाएगा 1647 बट्टे 547, ये इसका मान हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में कॉमन लेके करना आसान होता है। अब x को कॉमन लो या जरूरी नहीं है, x को कुछ मान भी लो तो भी हट जाएगा। जैसे x को 0 मानेंगे तो 3 की पावर -1 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर -4 हो जाएगा और 3 की पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, कर लो। अब ये 3 की पावर -1 है, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर -4 है और ये 3 की पावर 3 है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान रखना, प्लस माइनस में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अगर ऐसे दिया गया हो 3 की पावर a + b, तो रहने दे तो ज़्यादा ठीक रहे, तो रहने देते। 3 की पावर (2x + 3) माइनस 3 की पावर 2x - 1 रहने दीजिए। ठीक है, जरूरत नहीं रहेगी। और किसी संख्या में लेके करो, 3 की बजाय 5 की पावर x + 2 माइनस 5 की पावर x - 3 अपॉन 5 की पावर x + 1
प्लस 5 की पावर x माइनस 2, इसको सोल्व करते हैं। ऐसे दिया गया हो। अब यहाँ पर ऐसे कंडीशन में या तो x को कॉमन ले लेते हो या इस x को रिमूव कर सकते हो। इस x को रिमूव किया जा सकता है, समझ रहे आप? इस x को रिमूव किया जा सकता है। अगर x रिमूव हो गया तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, ये 5 की पावर 1 हो जाएगा और ये 5 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 होता है, ये 25 होता है, माइनस ये 1/125 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये 1 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 125 को 25 से गुणा करते हैं, 25 को 25 से गुणा करते हैं 625 होता है। 625 को 5 से और गुणा कर देते हैं तो 625 को 3125 आ जाता है। ये आ जाएगा 3125 माइनस 1 बट्टे 125 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 25 का 5 से गुणा 125 और 126, ये आ जाएगा 126 बट्टे 25 आ जाएगा। 3125 में से 1 घटाएंगे 3124 हो जाएगा। नीचे वाला 25 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 125 गुणा 126 आ जाएगा। 25 से ये 5 बार कट जाएगा, 25 से 5 बार काट दीजिए। 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 1562 आ जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 63 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1562 और इसको गुणा करेंगे तो 315 आ जाएगा। ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 315, 1562 बट्टे 315 हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप की कैलकुलेशंस होते हैं, अगर बेस सेम होता है तो उसको कॉमन लेके कैलकुलेट किया जाता है। बेस अगर सेम हो तो इनको कॉमन लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका क्या रहेगा वो समझ लीजिए, ठीक है। अब बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस और माइनस दोनों में इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक। आज मैंने इसके बारे में आपको बेसिक बताया, इनका जोड़ना घटाना कैसे किया जाता है ये बताया है, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर क्या होती हैं इसके बारे में बताया है, ठीक। अब इनका गुणा करना, इनका भाग करना, पावर टू पावर हो यानी घात के ऊपर घात हो या रूट टू रूट हो, और रूट की कैलकुलेशंस कैसी है या किस तरीके से की जाती है, इन चीज़ों को मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज इतना पढ़ा है, कल हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ठीक है। ज़्यादा से आप लोग बोर भी तो हो जाते हो ना, क्लास में 2 घंटे पढ़ सकते हो लेकिन यूट्यूब पे 1 घंटे से ज़्यादा ही क्लास में थोड़े से बोर हो जाते हो। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को क्लास के लिए सजेस्ट कर सकते हो कि वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। लाइक है, सब्सक्राइब है, शेयर है, ये काम आप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट करके आप कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है आप क्लियर कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको कंटेंट अवेलेबल होता है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना FB पेज है और मेरा खुद का जो खुद की ID है FB, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे की चीज़ें कल पढ़ेंगे, इसको एक बार रिवाइव करके आना, कल आगे इस चैप्टर को कल पूरा कर देंगे, ठीक है। फिर कुछ नया शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।